हाँ तो देखिए आज की हमारी जो वीडियो है वो किसके कौन से टॉपिक के ऊपर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। इसका हम पार्ट 1 करेंगे। तो इसमें हमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स, काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है। तो पहली बात, हम इक्वेशंस किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर 2 में पढ़ा है। भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि px इज इक्वल टू, अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, अगर मेरी ऐसी फॉर्म बन रही है कहीं भी जहाँ पे a 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसको मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलता हूँ इसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में मैं किसी भी पॉइंट पे 1 पे 2 पे 3 पे किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन अब इक्वेशंस किसे कहते हैं? जब मैं इस px को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टिल a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो है x की वो 2 ही रहनी चाहिए, तो हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, इक्वेशन बनाते क्यों हैं? इक्वेशन बनाते हैं हम x की उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए जिन पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब पॉलिनोमियल किन पॉइंट पे 0 होता है? जो उसकी जीरोज़ होती हैं, जो उसके सॉल्यूशन होते हैं, उन्हें निकालने के लिए। तो x की वो वैल्यूज़ जिन पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उनको निकालने के लिए हम px को 0 के इक्वल रखते हैं ताकि x की वो वैल्यूज़ आ सकें। जस्ट लाइक मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल 2x माइनस 3, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो मेरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनने के बाद मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वो वैल्यू होगी जिसे मैं px में पुट करूँ। तो देखिए 2 × 3/2 अगर मैं करता हूँ, p ऑफ 3/2 अगर मैं निकालता हूँ तो 2 × 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 होता है 0। तो देखो 3/2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो इक्वेशंस बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि x के सॉल्यूशन फाइंड करे जा सकें, ठीक है। अब देखते हैं जरा, एन एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम क्लास 10th के चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं पहले। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, जब किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा जाता है, वी गेट एन इक्वेशन नोन एज पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। एग्जाम्पल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लाइक fx अगर 3x माइनस 2 के इक्वल है तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन होगा। और अब अगर x की वैल्यू निकाल दोगे तो x इसकी 0 हो जाएगा या सॉल्यूशन बन जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू को निकालने के बाद बाय पुटिंग px इज इक्वल टू 0, जब आप px को 0 के इक्वल, देखो सॉल्व कर लिया, जब हमने px को पुट किया, जब p में ये वैल्यू पुट करोगे आप x की तो px किसके इक्वल आएगा? 0। तो वैल्यू जो होगी x की वो क्या होगी? वो होते हैं जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। या तो वो जीरोस या सॉल्यूशन, किसी भी नाम से जो आपको अच्छा लगता है उससे बोल दीजिए। देखिए आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ x, जो मैंने x की वैल्यू निकाली, अगर मैं दोबारा इसे px में पुट करता हूँ तो मेरा 0 आएगा। मैंने अभी दिखाया था ना, यहाँ पे 3/2 पे वैल्यू 0 आई थी, तो ये 3/2 क्या है? इसकी 0 है या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये तो था एक कॉमन बात। अब हम जो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनके साथ डील करें थोड़ा सा। देखिए 2x प्लस 1 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 टाइम x माइनस 1 x माइनस 2। आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है भाई कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक की क्या होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 2, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ये भी ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2x की 3x से 6x², 2x इंटू 2 4x, 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू 2 2, 6 टाइम x इंटू x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो 6x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x²। जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 6x² माइनस 2x माइनस x माइनस 3x, 6 3 18 और 6 2 12, 6x² से 6x² कैंसिल हो गया। 18x को इधर लेकर आइए, 7x है, 18x ऐड होगा, ये आएगा 25x और 2 माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। भाई साहब यहाँ पे x² वाली टर्म ही नहीं है, x² वाली टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा।
तो नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये लिखना है आपको। अगला क्या है देखिए, x प्लस टू क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ठीक है। 3x स्क्वायर, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर। भाई फॉर्मूला होता है a प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। यहाँ पे a x है और b 2 है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो जी एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को काट दीजिए, ख़त्म। और क्यूबिकल बात तो ख़त्म हो गई। यहाँ क्या बचा, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या बचा 8, यहाँ पे क्या बचा 2, 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12x और माइनस 4 को इधर ले आइए, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए बेटा 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 प्लस 4 12। अब बताइए यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 मिलनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है देन वी कैन से दैट इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3x है प्लस 9, तो भाई इसे तो नो लिख देना, डायरेक्ट नो। काहे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इक्वेशन तो क्या बनेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनती हैं, जो पॉलिनोमियल है उसी के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है कि √3 के साथ √x आ रहा है, ठीक है जी, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है। ये नहीं है, तो ये 3 क्वेश्चन ही काफ़ी है, क्योंकि इससे पेपर में नहीं पूछता। आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि इसकी वर्ड प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस बस। फाइंड a एंड b इफ़ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, जैसे ये रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू x की इसमें पुट करनी है। कैसे करोगे, देखो पहले when x इज इक्वल टू 2/3 करिए पुट, a 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये कितना आएगा देखिए ज़रा, 4a/9, 4a ये तो a हो गया अपॉन 9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए बेटा जी, कितना आएगा, एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, 9 और 3 का एलसीएम यहाँ 1 है, 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9, 9 1 9, यहाँ बचेगा 4a, 3 3 9, यहाँ 3 3 9, 3 इंटू 14 42, 1 इंटू 9, 9 इंटू 1, 9 इंटू b, 9b इज इक्वल टू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। यहाँ अगली इक्वेशन बचेगी एक 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। भाई ये 9 इधर गया 0 बन जाएगा। ये बचा 4a प्लस 9b और 42 उधर जाएगा -42 बन जाएगा। अब दूसरी वैल्यू क्या है, -3। दूसरी वैल्यू क्या है, -3। मैंने लिखा व्हेन x इज इक्वल टू -3, पुट करते हैं इसमें, -3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। कितना बचा ये, 9a -21 प्लस b की वैल्यू निकालो यहाँ से, कितना आएगा 21 माइनस 9a। b की वैल्यू आई 21 माइनस 9a। देखो b इधर 21 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 9 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू निकाली है उसे हम यहाँ पुट करेंगे। इसको इक्वेशन बना लो फर्स्ट, इसको सेकंड, ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। देखिए जगह की शायद थोड़ी कमी पड़ेगी, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी लिख लो इसे। यूजिंग
b is equal using b is equal 21 minus 9a in first equation we get 4a plus 9 times 21 minus 9a is equal to minus 42. 4a 21 इंटू 9 कितना होगा 189 माइनस 81a इज इक्वल टू माइनस 42. 4a माइनस 81a माइनस 77a माइनस 42 माइनस 189 माइनस 77a, इसको ऐड करिए कितना आएगा 11 200 231 231. माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, जब डिवाइड करोगे 77 से a की वैल्यू आएगी 3, a की वैल्यू आएगी 3 और b की फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से b की वैल्यू निकालिए जो हमने बनाई थी. b को क्या लिखा था 21 माइनस 9a 21 माइनस 9 इंटू a की वैल्यू 3 21 माइनस 27 माइनस 6. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था. कभी कभी हम यहाँ हिलत जाते हैं, जो सॉल्विंग करने में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो भाई ढंग से करना, एक बार दोबारा देख लीजिए. अब हमारी शुरू होती है वर्ड प्रॉब्लम. देखिए वर्ड प्रॉब्लम को हम पहले शुरू करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से और फिर हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करेंगे. देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ भी मैं आपको करा सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि पेपर में आता नहीं है प्रूफ उसका. पेपर में तो आपको यूज़ ही करके आना है ना फॉर्मूला. कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर. आपको एरिया गिवन है किसी प्लॉट का. फिर कह रहा है जो लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया के लिए दो ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं भाई. फिर वो कह रहा है जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ से. तो लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेड्थ पे, लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेड्थ पे. भाई जो आप लेट करोगे ना, लेट इस तरीके से करना कि आपकी देखो लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेड्थ पे. इसका मतलब जिसके ऊपर जो चीज़ डिपेंड कर रही है वो इंडिपेंडेंट है. ब्रेड्थ क्या है इंडिपेंडेंट है. अब ब्रेड्थ 1 लोगे तो लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ को डबल करो प्लस 1 करो उसमें, तो लेंथ 3 होगी. अगर इसे 2 लेते हो ब्रेड्थ को तो लेंथ 5 आएगी. लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेड्थ पे. तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को सबसे पहले लेट करो. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को मैंने लेट कर लिया, ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स. अब मैं लेंथ को ब्रेड्थ के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ. क्या कह रहा है 1 मोर देन मतलब प्लस, 1 मोर देन कहीं भी लिखा हो तो प्लस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स किसका, ब्रेड्थ का. तो लेंथ हो गई 1 प्लस 2x. एरिया हमें गिवन है 528. एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, ये मैं जानता हूँ. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. अब इसे हमें क्या करना है, हमें करना है इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से और उस दोनों क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी. देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे होगा, कॉर्नर्स की करो मल्टीप्लाई. तो 2 इंटू 528 कितना आएगा 1056. अब आपको 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस तो 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट इतना ही रहे 1056. इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले ना इसके प्राइम फैक्टर निकालने स्टार्ट करो. 528 फिर 2 से किया तो 264, फिर 2 से किया 132, फिर 2 से किया 66, फिर 2 से किया तो कितना आया 33. देखो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32. ये है 33, ये है 32. अब इनकी मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा 1056 रहेगी क्योंकि हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि मल्टीप्लिकेशन यूनिक होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. 32 इंटू 33 1056 और इनका डिफरेंस 1 का आ रहा है. तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. तो इसमें से x कॉमन ले लो, एक बचेगा 2x प्लस 33. यहाँ से कॉमन ले लो कितना 32, यहाँ बचेगा x प्लस 33. 16 आएगा बेटा, यहाँ से आएगा 16 तो बचेगा 2x प्लस 33. तो एक फैक्टर तो देखो उनका बनता है जो बाहर वेट कर रहे हैं, जो बाहर पहरेदारी कर रहे हैं. तो x इधर पहरेदारी कर रहा है, -16 इधर पहरेदारी कर रहा है, तो एक फैक्टर तो बन गया इनका.
और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपने 32 में से 16 कॉमन लिया तो 16 में क्या मल्टीप्लाई करो 32 आ जाए 2 से, तो 2 अंदर रह गया ना। या इस 16 को कॉमन लेने के बाद 32x को 16 से डिवाइड कर दो तो बचेगा 2x। 528 को करोगे 33 बचेगा। साइन चेंज होंगे, माइनस अगर बाहर ले रहे हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है, पेपर में गलतियाँ होती हैं इस चक्कर में। बच्चे यहाँ साइन नहीं लगाते, यहाँ तो साइन ज़रूर लगाना है। x की वैल्यू आ गई एक 16, एक x की वैल्यू आ गई -33/2। ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो इसे कर देंगे हम रिजेक्ट। x की एक्सेप्टेबल वैल्यू 16 मतलब ब्रेड्थ आ गया, तो यहाँ के बाद यहाँ लिख लेना डायरेक्ट, ब्रेड्थ कितना आ गया आपका x और लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा 2x + 1, तो 2 × 16 + 1 आंसर आया 33 मीटर। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है। देखिए इसके बाद ये वाला नोट हो गया होगा आपका, तो मैं इसे हटा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 240, फाइंड देम। उनको फाइंड करना है हमें। भाई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जैसे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। लेकिन इसमें एक ना ऐसे भी है कि अगर आप पहले वाले को x मान रहे हो तो दूसरा वाला x + 1 होगा, लेकिन अगर आपने दूसरे वाले को x मान लिया तो पहले वाला x - 1 होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो तरह तरह के ऑथर है, तरह तरह की चीज़ें लिखते हैं। सॉल्यूशन, कॉन्जिक्यूटिव मतलब 2 हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सेकेंड इंटीजर x + 1, और इनका प्रोडक्ट कितना कह रहा है 240, कितना होगा x² + x - 240। अभी हम केवल क्वेश्चंस को किससे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम है जो मैं आपको कराऊंगा, तो मैं इससे भी सिखाऊंगा और उससे भी सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। तो इसे देख लीजिए पहले, x² + x - 240 कितना होगा इसका फैक्टर। देखिए 240 के ना प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर से बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती जल्दी। 2 आ गया 120, 2 आ गया 60, 2 आ गया 30 और 2 आ गया 15। अब इसको ना बार बार जैसे आपने पहला किया तो मल्टीप्लाई करके चेक करते रहो। तो 2 to the 4 to the 8 to the 16, इसकी मल्टीप्लिकेशन 16 आ रही, नीचे क्या है 15, तो 16 × 15 240 होगा। और इनका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है इनका 1 का। तो x² + 16x - 15x - 240 = 0, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। x कॉमन ले लो, इसमें से क्या बचेगा, x + 16 - 15 कॉमन लो, क्या बचा x + 16 = 0। एक फैक्टर आया x - 15, एक आया x + 16 = 0। तो x की वैल्यू हो गई 15 और -16। -16 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, इसमें क्या लिखना, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। बेटा ये सही कर लेना, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो माइनस वाले को हम कर देंगे रिजेक्ट। देखिए कोई बात बड़ी बात नहीं है, माइनस वाले से भी आंसर आ जाएगा। एक का आंसर -16 होगा, एक का -15 हो जाएगा। अगर ये लग रहा है कि पॉजिटिव वाला ज़्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव को हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको भी रिजेक्ट नहीं करेंगे फिर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है। अब देखिए बाकी का सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। अगर x की वैल्यू 15 है तो x + 1 की 16 आएगी। अगर x की वैल्यू -16 है तो x + 1 की -15 आएगी। प्रोडक्ट दोनों का 240 ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस तो होता ही प्लस है।